बड़ा गत कक्षा में आपके साथ मैंने वैदिक सभ्यता की 3 प्रश्नों पर चर्चा की थी कि इस सभ्यता का इतिहास जानने का स्रोत क्या है, इसके निर्माता कौन थे, इनके मूल निवास स्थान के बारे में कौन कौन से मत प्रचलित हैं, 2 भारतीय विद्वानों के बारे में और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सबसे उचित सिद्धांत कौन सा है, इसके ऊपर आपसे चर्चा की थी। अब अगली चर्चा बड़ा छोटी छोटी बात है कि एक छोटा सा पूछ लिया कि वेद कितने हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, तब आपको लिखना है ऋग्वेद। यहां आपको यह पूछे भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, तब भी ऋग्वेद आएगा, या ये पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा था, तब भी ऋग्वेद आएगा। अब वेद कितने थे, यह आपका एक छोटा सा उत्तर है, सबको पता है 4। वेद कितने थे? 4। कौन कौन से थे? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था और अथर्ववेद था। ये 4 वेद हैं, बेटा आपको सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहां आपको एक बड़ा छोटी सी एक सारणी बनाता हूं, उस सारणी को आपसे अच्छी तरह से याद करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर उस सारणी में से आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है। पहले एक तरफ बड़ा मैंने वेद का नाम लिख दिया, वेद का नाम, फिर दूसरा मैंने लिख दिया उपवेद, फिर तीसरा मैंने लिख दिया उसके ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, या आपको उसके पुरोहित का नाम, पुरोहित का नाम, और या चौथा लिख दिया मैंने उसकी रचना क्षेत्र, किस क्षेत्र में उसकी रचना हुई। ये चारों के बारे में आपको निश्चित रूप से याद करना है। इनमें से अक्सर एक प्रश्न पूछ लेता है। पहला बड़ा मैंने लिखा ऋग्वेद। इस वेद के उपवेद का नाम था आयुर्वेद, और इस वेद का जो प्रमुख पुरोहित था उसका नाम था होता। होता है तब भी यही बात है, और इसमें होतिर आ जाए तब भी यही बात है। फिर है इसका रत्ना का क्षेत्र, अगर सब सैंधव प्रदेश, सब सैंधव प्रदेश आए तब भी वही बात है, और पंजाब और अफगानिस्तान की भूमि आ जाए तब भी वही बात है। इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वो पंजाब और अफगानिस्तान की भूमि में ही है। अब दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद। इसका उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद, और इसका प्रमुख पुरोहित कौन था? अध्वर्यु। यहां आपको याद रखना है कि इसकी रचना कहां हुई। कई बार आ जाता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आए तब भी वही बात, और कई बार ये क्षेत्र न आकर के गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र आ जाए, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र आ जाए तब भी उसका अर्थ यही हुआ कि शेष 3 वेदों की रचना कुरुक्षेत्र या गंगा और यमुना के दोआब में होती है। तीसरे वेद का नाम है सामवेद, और इसके उपवेद का नाम क्या है? गांधारवेद, और इसका प्रमुख पुरोहित था उद्गाता, और इसकी रचना भी कुरुक्षेत्र में होती है। पहला वेद है उसकी रचना सब सैंधव प्रदेश और पंजाब और अफगानिस्तान की भूमि में होती है, और शेष 3 वेदों की रचना गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र आ जाए तब भी वही बात है, और कुरुक्षेत्र आ जाए तब भी वही बात है। चौथा अथर्ववेद। इस वेद के उपवेद का नाम अगर अर्थशास्त्र आ जाए तब भी वही बात है,
और शिल्प शास्त्र आ जाए तब भी वही बात है। शिल्प शास्त्र आ जाए तब भी वही बात है। इसके प्रमुख पुरोहित थे वो ब्रह्मा थे और इसकी रचना भी इन तीनों में हुई। यहां आपको बड़ा बिल्कुल संक्षिप्त जो आपके प्रथम वर्ष में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं के बारे में बताया है, वरना तो इसमें पूछ देता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से भाग थे, ऋग्वेद की कौन कौन सी शाखाएं थी और इसके ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ कौन से थे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में गहराई से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब तो आपको याद करना है, लेकिन आपके प्रथम वर्ष के लिए इतना ही याद करना है इस वेद का उपवेद क्या है, इसका प्रमुख पुरोहित कौन है और इसकी रचना का क्षेत्र क्या है। यही तीनों क्षेत्रों के साथ होता है कि शेष तीन वेदों की रचना कहाँ होती है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद आए तो कुरुक्षेत्र और क्या सामवेद आए तो कुरुक्षेत्र और अथर्ववेद आए। ऋग्वेद की सबसे अंदर प्रदेश और पंजाब और अफगानिस्तान की भूमि थी। यह आपको बिल्कुल याद करना है। यहां इनमें से और क्या पूछता है, इन वेदों के बारे में छोटी छोटी बातें मैं अब आपके पास सबसे पहले जो बात करता हूं वो ऋग्वेद के बारे में करता हूं। अपना ऋग्वेद में क्या है, यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हम अध्याय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेद में मंडल थे, महाभारत में पर्व थे और रामायण में कांड थे और आजकल हम किताबों में क्या पढ़ते हैं, अध्याय ओल्डेशन पढ़ते हैं। अब ऋग्वेद में कितने हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने हैं, 10 मंडल। आपसे पूछे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है या 1028 मंत्र है। किसमें है, ऋग्वेद में है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब ऋग्वेद में से आपको 4-5 प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। ये कौन कौन से हैं। पहला जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, इस मंत्र के बारे में पूछा जाता है, गायत्री मंत्र। क्या पूछा जाता है कि उस वेद का नाम बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो आपका उत्तर सीधा सा क्या होगा, ऋग्वेद होगा। अब ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तब आपका उत्तर होगा तीसरे मंडल में। और यह मंत्र किसको समर्पित है, सविता को। और इसमें कितने पद हैं और वह किसका प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक। यहां पहला प्रश्न, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, उस वेद के किस मंडल में मिलता है और यह किस देवता को समर्पित है और वह देवता किसका सूचक है। यहां आपके सामने 4 बातें आई। उल्लेख आए तो ऋग्वेद में, मंडल आए तो तीसरा, देवता आए तो सविता, प्रतीक आए तो सूर्य का सूचक था। अब इसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वही सूर्य ग्रहण का उल्लेख, कि सूर्य ग्रहण का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तब भी आपको यहां बात इसको रखना है, सूर्य ग्रहण। उल्लेख आए तो ऋग्वेद, मंडल आए तो चतुर्थ मंडल में इस बात का उल्लेख मिलता है। अब बात आपके साथ है तीसरी बात में आपको क्या पूछता है, यहां यह भी पूछ लेता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, 10 राज्य युद्ध। इसके बारे में बड़ा 3-4 बातें हैं, आपको 10 राज्य युद्ध के बारे में पूछ लेता है। 10 राज्य आए तब भी वही बात है और देवासुर संग्राम आए तब भी वही बात है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, और इसके किस मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। ये युद्ध क्या 2 राजाओं के मध्य होता है, एक तरफ होते हैं आर्य राजा और दूसरी तरफ होते हैं अनार्य राजा। यहां याद तुम्हें क्या रखना है, उस समय आर्यवर्ग के राजा थे सुदास, उनके प्रमुख पुरोहित थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र को सुदास ने उसके पद से अपदस्थ कर दिया था। विश्वामित्र में प्रतिशोध की भावना प्रज्वलित हो गई और उन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध करने की ठान ली और वो अनार्य राजाओं के पास चला गया। पहली बात पूछे कि कौन सा युद्ध है, 10 राज्य युद्ध अर्थात देवासुर संग्राम। किस वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद में। कौन से मंडल में है, 7वें मंडल में। किसके मध्य होता है, आर्य और अनार्य राजाओं के मध्य। किस कारण होता है, आर्यवर्ग के राजा सुदास अपने प्रमुख पुरोहित विश्वामित्र को उसके पद से हटा दिए जाते हैं और वह उनसे प्रतिशोध ले लेता है। उसके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्ति
कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें आर्यवर्त के राजा सुदास की विजय होती है। किसकी होती है? आर्यवर्त के राजा सुदास की विजय होती है और अनार्यों की पराजय होती है। यहाँ 4 बातों का उल्लेख कई बार ये पूछ देता है कि ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तब आपका उत्तर होगा परुषणी अर्थात रावी नदी के किनारे पर। कौन सी के? परुषणी अर्थात रावी नदी के किनारे पे हुआ था। इसके बारे में पूछ लेता है। अब अगला चौथा प्रश्न वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है। यह आपको अच्छी तरीके से याद करना है। यह ऋग्वेद की चौथा प्रश्न आपको याद करना है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में मिलता है। वहां एक श्लोक का उल्लेख है जिसमें कहा गया है, ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य पद्माभेश शूद्रो जायत, कि परम पुरुष ने या ब्रह्मा ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की। पहला वर्ण ब्राह्मण था, जिसका मुख से उत्पन्न हुआ और जिसका कार्य अध्ययन और अध्यापन करवाना था। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था, जो ब्रह्मा की बाहों से पैदा हुआ, उसका कार्य अस्त्र शस्त्रों का संचालन करना और देश की रक्षा करना था। और तीसरा वर्ण वैश्य था, जो उसके उदर से पैदा हुआ, उसका कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। और चौथा शूद्र वर्ण था, जिसका कार्य उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करना था। लेकिन इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्माधारित न होकर के कर्मानुसार था। कर्मानुसार आए तब भी वही बात है, गुणानुसार आए तब भी वही बात है, और व्यवसाय पर आधारित आए तब भी वही बात है। अगर उस समय कोई व्यक्ति अगर शूद्र के घर में पैदा हो जाता और वो पढ़ने और पढ़ाने में दक्ष होता, तो उस काल में वह ब्राह्मण कहलाता था, न कि शूद्र। और यदि कोई ब्राह्मण के घर में नालायक संतान पैदा हो जाती और वो निम्न कोटि का कार्य करती, तो वह उस काल में ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाती थी। इसलिए किसमें? ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था, वह उसी वर्ण में आता था। तो वैदिक काल में बड़ा यह आपको ऋग्वेद में 4 मंत्रों के ऊपर, 4 प्रश्नों के ऊपर विशेष ध्यान देना है और इन्हें आपको याद करना है। शेष 3 वेदों की रचना, शेष वेदों के बारे में कल आपके साथ चर्चा की जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।